नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, मेरठ पेशाब कांड के पीड़ित छात्र की हत्या रात 1:30 बजे पिता को फोन आया, कहा इमरजेंसी है आ जाओ, वहां मिली लाश। मेरठ में 1 साल पहले एक छात्र पर कुछ युवकों ने पेशाब कर वीडियो बनाया था। आज उस छात्र ऋतिक की हत्या कर दी गई है। ऋतिक के परिजनों का आरोप है कि जिन लड़कों ने पिछले साल बेटे को सरेआम मारा पीटा और यूरिन पिलाया था, उन्हीं लड़कों ने उसकी हत्या की है। ऋतिक के पिता ने दैनिक भास्कर को बताया कि मंगलवार रात 1:30 बजे उनके बेटे के मोबाइल से राहुल नाम के युवक का फोन आया। राहुल ने कहा कि ऋतिक के पिता बोल रहे हो क्या, जल्दी मेडिकल इमरजेंसी आ जाओ। जब तक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। ऋतिक के पिता करण ने दैनिक भास्कर रिपोर्ट से फोन पर बातचीत में कहा कि हमें आज रात 1:30 बजे फोन आया कि मेडिकल इमरजेंसी में आ जाओ। हम फोन के बाद फौरन वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे का पूरा शरीर नीला हुआ पड़ा था। हमें डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बेटा मर गया है। मेरा तो इकलौता बेटा था, वो भी उन दरिंदों के कारण मर गया। अब बस 2 बेटियां हैं, हम अपना जीवन किसके सहारे गुजारेंगे। यूपी में नोएडा सबसे प्रदूषित शहर 312 पहुंचा। AQI बरेली की रात रही सबसे सर्द। लखनऊ में भी बड़ी ठंड, कई स्कूलों की टाइमिंग बदली। उत्तर प्रदेश में ठंड अब तेजी से बढ़ने लगी है। प्रदेश में रविवार की रात बरेली सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर लखनऊ रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गोरखपुर तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ पारा 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मेरठ में सोमवार को धूप खिलने की वजह से कुछ राहत रही। अगर बात करें प्रदूषण की तो वो वेस्ट यूपी के कई शहरों का AQI सोमवार को फिर बढ़ गया। नोएडा प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ का AQI शाम 7 बजे तक 312 दर्ज किया गया था। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर ग्रेटर नोएडा रहा। यहाँ का AQI 294 रिकॉर्ड किया गया, जबकि 277 AQI के साथ गाजियाबाद तीसरे और 275 AQI के साथ मेरठ चौथे नंबर पर रहा। 8000 गायें बंगाल में काटी, नोएडा में छिपाया मांस। पैकेट पर लिखा भैंस का मीट, जिस कोल्ड स्टोरेज में रखा उसका सब्जियां रखने का लाइसेंस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 9 से 10 नवंबर को पुलिस ने 185 टन गोमांस बरामद कर जमीन में दबवा दिया। गायों को पश्चिम बंगाल के स्लाटर हाउस में काटा गया था। वहां से बोनलेस मीट कंटेनरों में भरकर स्टोर करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर यूपी में भेजा गया। कोल्ड स्टोर से इसकी सप्लाई देश विदेशों तक हुई थी। जिनका मीट रिकवर हुआ, ये करीब 8 से 10 हजार गायों के होने का अनुमान है। जिस कोल्ड स्टोरेज में गोमांस रखा गया था उसे सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री रखने के नाम पर 4 महीने पहले ही लाइसेंस जारी हुआ था। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का आरोप है कि लखनऊ में बैठे 2 सीनियर अधिकारी गाय कटवाकर पूरा पैसा खा रहे हैं। कृपालू जी महाराज की बेटी का शव वृंदावन पहुंचा। 28 को अंतिम संस्कार होगा। 3 दिन प्रेम मंदिर में अंतिम दर्शन, 1 लाख लोग पहुंचेंगे। जगत गुरु कृपालू महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर दिल्ली से वृंदावन लाया गया है। प्रेम मंदिर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ भक्त और लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। 28 नवंबर को वृंदावन में यमुना तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले एम्बुलेंस से श्यामा त्रिपाठी को वृंदावन लाया गया। वह मंदिर के अंदर है। हादसे में वो घायल हो गई थी। 75 वर्षीय डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी अपनी बहन श्यामा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी, सचिव दीपक और 5 अन्य लोगों के साथ सिंगापुर जाने के लिए वृंदावन से रविवार सुबह 2 कारों से निकली थी। वो जैसे ही नोएडा के दनकौर इलाके में पहुंची, तभी एक अनियंत्रित कंटेनर ने उनकी कारों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी दोनों बहन घायल हो गई, जिन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। लखनऊ से दिल्ली तक फेक मार्कशीट का नेटवर्क, प्रमोशन के लिए फंसाता डीलर, तय करते डिग्री का दाम। डिप्टी CM से थी सेंटर उद्घाटन की प्लानिंग। लखनऊ के निशातगंज में फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल कंप्यूटर ऑपरेटर राम प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया, लेकिन सरगमा अभी फरार है। गिरोह अब तक हजारों फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बेच चुका है। सरगमा मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगे राम ने गाजियाबाद में कौशल विकास मिशन की आड़ में फर्जीवाड़े का जाल बिछाया था। मांगे राम पिछले 9 साल से फर्जीवाड़ा कर रहा था। मांगेराम कई बार जेल जा चुका था। उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। मांगेदार जेल जाता तो गाजियाबाद का सेंटर गिरोह के लोग चलाते। 5 महीने पहले जेल से बाहर आया। 3 महीने बाद लखनऊ के महानगर में सेंटर खोल दिया। सेंटर का उद्घाटन डिप्टी CM से कराने की प्लानिंग में थी। निशातगंज इलाके के एक मकान में फर्जी मार्कशीट बनाने की सूचना पुलिस को मिली। अयोध्या के 76 सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। 3 किलोवाट का होगा प्लांट। 512 लोगों ने भी घरों की छत पर लगवाए सोलर पैनल। रामनगरी अयोध्या में अब सरकारी विद्यालयों में सोलर प्लांट लगाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले नगर निगम क्षेत्र के 76 विद्यालयों को सोलर प्लांट लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रदेश सरकार ने अयोध्या के विकास को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूर्यवंश की राजधानी होने के नाते अयोध्या को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इसके तहत जिले के 70% से भी अधिक सरकारी संस्थानों के सोलर प्लांट लग चुके हैं।